प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रायिकता के अंतर्गत प्रायिकता का योग नियम, इसे ही हम प्रायिकता का योग प्रमेय भी कहते हैं, का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इस प्रमेय पर आधारित कुछ उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल करेंगे। अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसके पूर्व प्रायिकता पर 3 लेक्चर और हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कंटिन्यू स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए आज के क्लास में प्रायिकता का योग नियम या योग प्रमेय का अध्ययन करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं को S से डिनोट करते हैं कि दो घटनाएं मान लीजिए कैपिटल A और B है, तो A या B घटना के घटित होने की प्रायिकता जिस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं वह है P A यूनियन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसे ऐसा भी पढ़ते हैं A या B के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना A के घटित होने की प्रायिकता धन घटना B के घटित होने की प्रायिकता ऋण A और B के घटित होने की प्रायिकता। इसे ही हम प्रायिकता का योग नियम या योग प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनियन को यहाँ या से या फिर धन से डिनोट कर सकते हैं तथा इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है और या गुणा। तो उपरोक्त फार्मूला को हम स्थिति अनुसार ऐसा भी लिखते हैं A धन B बराबर A की प्रायिकता धन B की प्रायिकता ऋण A गुणित B की प्रायिकता। इस प्रमेय की सहायता से कुछ उप प्रमेय भी बनाए गए हैं। तो एक उप प्रमेय में देखें, यदि A और B दो परस्पर अपवर्जी घटना हो। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब होता है कि इसके इंटरसेक्शन में कोई भी अवयव ना मिले। सामान्य भाषा में समुच्चय के रूप में लें तो A और B दो असंयुक्त समुच्चय, अर्थात A का कोई भी अवयव B में ना हो, B का कोई भी अवयव A में ना हो, अर्थात A में घटित होने वाली घटना का कोई भी पार्ट B में नहीं है और B का घटना A में नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो। इस स्थिति में हम योग प्रमेय को यदि पुनः लिखें तो ये हो जाता है P A यूनियन B बराबर A की प्रायिकता धन B की प्रायिकता। A इंटू B का मान क्या हो गया? 0। इसी उप प्रमेय पर हम और ले सकते हैं, यदि A1 A2 A3 डैश 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 AN S की घटनाएं हैं। S की घटनाएं हैं मतलब जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि है उसके अंतर्गत से ली गई A1 A2 AN घटनाएं हैं
जो अपवर्जी हैं, जो परस्पर अपवर्जी हैं, तो व्यापक रूप में हम सूत्र को इस प्रकार से लिखते हैं, P A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश 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 AN हो तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 की प्रायिकता धन A2 की प्रायिकता धन A3 की प्रायिकता धन 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 घटना AN की प्रायिकता। ठीक है, अब हम देखेंगे यदि सैंपल स्पेस S की A, B और C, ठीक, कोई तीन घटना हो तब हम P A यूनियन B यूनियन C, इसका मतलब क्या हुआ, घटना A, B या C के घटित होने की प्रायिकता को बताना चाहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो होगा घटना A के घटित होने की प्रायिकता धन B के घटित होने की प्रायिकता धन C के घटित होने की प्रायिकता माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C की प्रायिकता प्लस A सरनिष्ठ B सरनिष्ठ C की प्रायिकता। ठीक है, तो इस फार्मूला का उपयोग हमको तब करना है जब तीन घटनाएं दी गई हों और उसमें से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता को पूछा गया हो। ठीक है, तो ये हुआ प्रायिकता का योग नियम। ठीक, तो एक बार दोहरा देता हूँ, प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं A और B हों तो A या B घटना के घटित होने की प्रायिकता के लिए हम फार्मूला लिखते हैं A या B के घटित होने की प्रायिकता बराबर A की प्रायिकता धन B की प्रायिकता ऋण A और B के घटित होने की प्रायिकता। यूनियन का मतलब या से होता है या उसके स्थान पर हम धन चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सर्निष्ठ के लिए और शब्द का या गुणा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस आधार पर हम सूत्र को ऐसा भी लिखते हैं P A प्लस B बराबर P A प्लस P B माइनस P A इंटू B। P सामान्यतः बोल दिया जाता है पर P A का मतलब होता है घटना A के घटित होने की प्रायिकता। अब यहाँ इसके दो उप प्रमेय दिए गए हैं कि A और B दो परस्पर अपवर्जी घटना हो, अर्थात अपवर्जी का मतलब होता है कि दोनों का सर्निष्ठ लिया जाए तो कोई भी उसमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा। उस स्थिति में A या B के घटित होने की प्रायिकता बराबर A के घटित होने की प्रायिकता धन B के घटित होने की प्रायिकता लिखते हैं। अगर इसी प्रकार A1 A2 A3 AN S की कुछ घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी हैं तो उसके लिए व्यापक रूप में सूत्र लिखा जाता है A1 या A2 या A3 या डैश 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 AN के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना A1 के घटित होने की प्रायिकता धन घटना A2 के घटित होने की प्रायिकता धन घटना A3 के घटित होने की प्रायिकता धन धन घटना AN के घटित होने की प्रायिकता। अगर S के कोई तीन घटनाएं A B C हों तब A या B या C के घटित होने के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। A के घटित होने की प्रायिकता धन B के घटित होने की प्रायिकता धन C के घटित होने की प्रायिकता ऋण A और B के घटित होने की प्रायिकता ऋण B और C के घटित होने की प्रायिकता ऋण A और C के घटित होने की प्रायिकता धन A और B और C के घटित होने की प्रायिकता। ठीक, आइए अब कुछ उदाहरण से प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न लेते हैं, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि A की प्रायिकता 0.54, B की प्रायिकता 0.69 और A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता 0.35 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए।
तो पहला दिया है ए यूनियन बी की प्रायिकता, दूसरा पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तीसरा दिया है पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी, और चौथा है पी नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो दिया है, सबसे पहले जो प्रश्न में हमको दिया है ए की प्रायिकता 0.54, इसलिए P नॉट ए अगर हम निकालें तो 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस 0.54 निकाल लीजिए। तो एक में 5 4 गया तो घटा लीजिए 6 और 4 0.46 आया। बी दिया हुआ है 0.69, इसलिए नॉट बी अगर लिया जाए तो वो हो जाता है 1 माइनस बी की प्रायिकता, तो 1 माइनस 0.69, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 0.31। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो हमारा फार्मूला है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो सभी मान हमको दिया गया है, तो ये हुआ 0.54, 0.69 और ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 0.35। तो यहाँ लिख लेना था, दिया है में आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.35, ये हो जाएगा 0.35। 0.54 इसको माइनस कर दीजिए, 9 में 5 गया 4, 6 में 3 गया 3, ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 8 5 3 8, 0.88। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, P नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो इस प्रकार से नहीं का चिन्ह या पूरक का चिन्ह जो लगा रहता है उसको हम ऐसा भी लिखते हैं, इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में चेंज हो जाता है, ए यूनियन बी का नॉट ले लें। ठीक, तो इसका मतलब होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, किसी का भी नॉट लेना है तो 1 माइनस पी बी, यानी बी के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण बी के घटित होने की प्रायिकता है। तो यहाँ ए यूनियन बी के घटित नहीं होने की प्रायिकता मतलब 1 ऋण ए यूनियन बी के घटित होने की प्रायिकता, और पहला प्रश्न में हमने ए यूनियन बी निकाल लिया है जो कि 0.88 है, तो माइनस कर दीजिए तो 0.12 आएगा। फिर थर्ड देखते हैं इसका, तो तीसरा में क्या पूछा गया, ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो ए इंटरसेक्शन नॉट बी की प्रायिकता का मतलब होता है केवल ए, केवल ए, नॉट बी। तो इसके लिए ए की प्रायिकता ऋण ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, केवल ए की प्रायिकता, जबकि ए और बी में दोनों की प्रायिकता शामिल है। तो ए की प्रायिकता हमको दिया है प्रश्न में 0.54 और ए इंटरसेक्शन बी का है 0.35, घटा दीजिए तो 14 में 5 गया 9, 4 में 3 गया 1, तो 0.19 इसका आंसर होगा। फोर्थ में है पी बी इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब होता है पी केवल बी, ए और बी दोनों नहीं, पी कोष्टक में बी इंटरसेक्शन नॉट ए यानी केवल बी के घटित होने की प्रायिकता। तो इसको ज्ञात करने के लिए बी की प्रायिकता ऋण ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो बी की प्रायिकता प्रश्न में दिया है 0.69
और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 0.35, घटा दीजिए तो 4.3.34 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दो घनाकार पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर सम संख्या अथवा दोनों का योगफल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आप निकाल लीजिए प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। तो चूंकि एक पासा उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 अंक प्राप्त होता है, और चूंकि यहाँ 2 पासे उछाले जा रहे हैं तो 6 × 6 2 बार प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या 36 होगी। अब पहले पासे पर सम संख्या आना, तो एक घटना E1 ले लीजिए, या इसको A कह सकते हैं, E1। पहले पासे पर सम अंक आना या सम संख्या आने की घटना लिख लीजिए E1। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, तो देखेंगे 2 आया, फिर 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो पहले पासे पर 2 आया तो दूसरे पासे पर साथ में जरूरी है कि 1 आएगा, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि पहले पासे पर सम अंक में 4 आया तो 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 या 4 6 आएगा। इसी प्रकार पहले पासे पर सम अंक में 6 आता है तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, इतने प्रकार से अंक आ सकता है। अब इसमें आप अवयवों की संख्या को गिन लीजिए, तो 6 6 12, 6 तिया 18 हुआ। एक दूसरी घटना हम E2 ले लें, जिसको कहते हैं कि योग 9 आने की घटना है। योग 9 आने की घटना। अब योग 9 कब कब और कैसे आएगा, तो 2 पासे उछल रहे हैं, तो पहले पासे पर यदि 1 आता है तो दूसरे पासे पर तो 8 आ ही नहीं सकता, इसलिए योग 9 नहीं हो सकता। पहले पासे पर यदि 2 आता है तो दूसरे पासे पर 7 भी नहीं आ सकता, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो पहले पासे पर 3 आएगा तो दूसरे पासे पर 6 आएगा, तब इन दोनों का योग 9 होगा। या पहले पासे पर 4 आएगा तो दूसरे पासे पर 5 आएगा, तब भी 9 होगा। पहले पासे पर 5 आएगा तो दूसरे पासे पर 4 आएगा, और पहले पासे पर 6 आएगा तो दूसरे पासे पर 3 आएगा। तो योग 9 आने की ये 4 ही संभावनाएं हैं कि पहले पासे पर 3 तो दूसरे पर 6, या पहले पर 6 तो दूसरे पर 3, पहले पासे पर 4 तो दूसरे पासे पर 9, पहले पासे पर 5 तो दूसरे पर 4। तो ये केवल 4 संभावनाएं हैं कि योग 9 आ सकता है। तो n E2 बराबर हुआ 4। आप देखेंगे अब E1 एक घटना है कि पहले पासे पर सम अंक आता है, और E2 एक दूसरी घटना है कि योग 9 आता है। अब इन दोनों में सर्वनिष्ठ कौन सा है, E1 इंटरसेक्शन E2 निकालेंगे। तो देखिए ये आपका 4 5 है यहाँ, और ये 6 3 है, जो घटना E1 में भी है। यह है 4 5 और ये है 6 3, तो ये 2 4 5 6 3 दोनों में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 और 6 3। ठीक, इसलिए नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 में आया 2। ठीक है,
अब हम फार्मूला लगाएंगे प्रायिकता के योग प्रमेय का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, इसका मतलब होता है E1 क्या है, पहले पासे पर सम अंक या E2 क्या है, योग 9 आना। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले पासे पर सम अंक अथवा योग 9 आने की प्रायिकता बराबर पहले पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता धन योग 9 आने की प्रायिकता ऋण सम अंक और योग 9 आने की प्रायिकता। तो PE1 निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ E1 अपॉन NS लिखना होगा, E2 अपॉन NS लिखना होगा, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन NS लिखना होगा। तो पहली घटना में अवयवों की संख्या हमने कितना प्राप्त किया, 18, और कुल घटना है 36। E2 में हमको 4 घटना मिला बटे 36, और दोनों के सरनिष्ठ में 2 मिला बटे 36। तो चूंकि हर समान है तो 18 4 22, 22 में 2 गया 20 बटे 36, तो 4 पंचे और 4 निया। तो इस प्रकार 5 बटे 9 ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कि पहले पासे पर सम अंक अथवा योगफल 9 आने की प्रायिकता। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा प्रायिकता का योग प्रमेय और उस पर 2 उदाहरण। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को आपको हल करके समझाएंगे, ठीक है।